गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज आपका जो इंडिफिनिट इंटीग्रेशन था वो कंप्लीट हो जाएगा। तो बढ़िया से रिवाइज करके देखेंगे हर टाइप के क्वेश्चन सोल्व करके। जो मेजर टॉपिक था इंटीग्रेशन का, जिसमें सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है, तो ये टॉपिक आपका इंटीग्रेशन था। अब जितना इंटीग्रेशन आप पढ़े हैं उसके थोड़े से समय में डिफिनिट में 2-3 एक्सरसाइज है, ज़्यादा नहीं है। ठीक है। उसके बाद में एक दो लेक्चर में एरिया बाउंडेड बाई कर्व कंप्लीट हो जाता है। आसान आसान है। मीन्स मेन टॉपिक जो था थोड़ा सा लंबा भी, और सीखने का भी जो बेसिक बेसिक प्रक्रिया थी वो ये इंडिफिनिट इंटीग्रेशन था। जैसे ही ये कंप्लीट हो गया, मीन्स आप हम मानते हैं कि आपका जो बेसिक इंटीग्रेशन का कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया। कई बार बच्चे कहते हैं सर ऐसा करें एक दो लेक्चर में थोड़ा सा सर जल्दी से इंटीग्रेशन कंप्लीट करा दीजिए। तो आप देखे होंगे सभी वीडियो पढ़े, और सो ओवरऑल सभी के बाद फिर आपको लगता है कि हाँ इंटीग्रेशन हम कुछ पढ़े हैं। अब ऐसा कोई टेक्निक नहीं है कि एक या दो लेक्चर में आपको पूरे इंटीग्रेशन सिखला दिया जाए। ठीक है। तो एक एक पार्ट करके आप देखे समझे, हर टाइप के क्वेश्चन आपको बताए। अभी भी बहुत कुछ है, ऐसा नहीं कि आप अगर कोई इतना कंप्लीट कर लिया होगा और मन में सोचता हो कि मेरा तो इंटीग्रेशन एकदम 100% परफेक्ट हो गया, आप कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है। आप एक बेसिक कंसेप्ट आप सीखे हैं, बेसिक तरीके का क्वेश्चन सीखे हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बट इसका प्रैक्टिस अभी बहुत बाकी है। ऐसा नहीं कि इतना किए और आपका काम हो गया। कभी भी कंप्लीट नहीं होता, कभी भी द एंड नहीं होता। मीन्स ऐसा नहीं कि आज द एंड हो जाएगा। ठीक है। जब तक हैं, पढ़ रहे हैं, लगे रहें, और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखिए और ज़्यादा प्रैक्टिस करें। कई बच्चे कंप्लीट कर लेते हैं, कहते हैं सर हो गया। हो नहीं गया, आप उसको रिवाइज करें। हम टीचर हैं, हमारा कंप्लीट नहीं हुआ आज तक, आपका कैसे कंप्लीट हो गया? हम भी आज के डेट में भी पढ़ते हैं, सीखते हैं, कुछ और नया सीखते हैं। तो इसलिए कभी भी ये नहीं कि आज कंप्लीट हो गया मीन्स आपका इंटीग्रेशन ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाए कि मेरा सब कुछ आ गया। नहीं, अभी भी सीखेंगे। हम सीखते हैं, आप कहाँ से अभी कंफर्म हो गए कि हम सब कुछ सीखे? ठीक है। तो और भी प्रैक्टिस करेंगे, और भी अलग अलग वेरिएशन के क्वेश्चन है उसको सोल्व करेंगे, और फिर इसको आगे हम थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं। जो लास्ट का सिस्टम है उसको फिर आपको डिफिनिट इंटीग्रेशन अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है। तो देखेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स बाय साइन एक्स dx बाय साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स dx। ठीक है। अब ध्यान देंगे, ये देखने से नहीं लग रहा है कि ये पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, बट इनडायरेक्टली ये पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन का ये सबसे मेन कंसेप्ट है कि क्वेश्चन देख करके पहचानना कि वो किस टॉपिक से, किस तरीके के कंसेप्ट से सोल्व होगा। क्योंकि अभी तो आपको हम बता देते हैं कि ऐसे सोल्व करेंगे। जब नया क्वेश्चन आता है तो उसको किस कंसेप्ट से, किस तरीके से सोल्व करना, ये इतना आसान नहीं है जजमेंट करना। ये बहुत ही प्रैक्टिस के बाद क्लियर होता है कि अच्छा ऐसे करेंगे, या प्रैक्टिस होने के बाद भी क्लियर नहीं होता है तो हम एक दो स्टेप उस मेथड से भी सोल्व करते हैं, दूसरे मेथड से भी सोल्व करते हैं, तीसरे से भी सोल्व करते हैं, और फिर किसी न किसी से वो सही ट्रैक पे चला जाता है और हमें समझ में आता है कि इस मेथड से सोल्व होगा। तो 2-3 तरीके से प्रैक्टिस करने के बाद फिर जजमेंट आता है। तो इसलिए ऐसा नहीं कि अगर एक बार में नहीं आ रहा है, मैं समझे कि हमें नहीं सीखे, नहीं आया, आप हर मेथड को ट्राई कीजिए, सोल्व होगा। लगे रहिए, 100% सफलता मिले। नहीं करते हैं, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो एकदम कोशिश करते रहना है, लगे रहना है। आगे अच्छी बात, नहीं आया तो पता चलेगा कि हाँ ऐसा करने से नहीं आया, एक और नया मेथड सीखेंगे। ठीक है। तो हमेशा पेशेंस बना के रखें। तो देखेंगे साइन एक्स डी एक्स बाई साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स। ठीक है। अब इसे हम क्या करें जिससे ये सिंपल फॉर्म में बने और हमारा इंटीग्रेशन हो, तो हम cos क्यूब एक्स से डिवाइड करेंगे। ठीक है। I इक्वल टू कॉस क्यूब एक्स से डिवाइड करेंगे तो साइन एक्स बाई कॉस क्यूब एक्स, साइन क्यूब एक्स बाई कॉस क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स बाई कॉस क्यूब एक्स। ठीक है।
नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम क्या किए, cos क्यूब एक्स से डिवाइड किए। जैसे ये सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक साइन बाई कॉस क्या आएगा, tan x, एक साइन बाई कॉस tan x, और जो दो कॉस बच गया 1 बाई कॉस स्क्वायर क्या आएगा, सेक स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, और यहाँ cos बाई कॉस हो गया 1 और साइन बाई कॉस हो गया tan क्यूब एक्स। ठीक है, क्लियर हुआ। अब ऐसा क्यों किए, क्योंकि आपको पता है tan x को t मानेंगे, सेक स्क्वायर एक्स dx क्या हो जाएगा, dt बन जाएगा। तो ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, x मान लिया, y मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। i अब हमें सोल्व करना है तो सब्स्टिट्यूशन लगाना होगा। तो लेट tan x इक्वल टू y मान ले। ठीक है, तो tan x को अगर हम y मान लेते हैं तो क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dy। ठीक है, तो जैसे सेक स्क्वायर एक्स dx dy हो गया, तो जो क्वेश्चन था वो रिफॉर्म होके क्या बन गया, रिफॉर्म होके बन गया tan x को y माने, सेक स्क्वायर एक्स dx को dy आ गया, अब डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई क्यूब आ गया। ठीक है, तो जो ये क्वेश्चन था वो रिफॉर्म होकर के वाई डी वाई प्लस 1 प्लस वाई क्यूब आ गया। ठीक है, अब इसको हमें सोल्व करना है। तो याद रखें हम क्या माने थे, y को tan x माने थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे y इक्वल टू tan x। अब जैसे ही ये आप सोल्व किए, अब इसके बाद जो क्वेश्चन का रिफॉर्म चेंज हो गया वो ऐसा हो गया। ठीक है, अब इसे सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, i इक्वल टू वाई डी वाई बाई, अब 1 को हम 1 क्यू लिख सकते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला ये आ गया। ठीक है, क्लियर हुआ। अब ध्यान देंगे ये लीनियर है और क्वाड्रेटिक है, ऊपर सिंपल लीनियर बचा हुआ है। ठीक है, तो याद कीजिए जब पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ रहे थे तो अगर लीनियर इनटू क्वाड्रेटिक में अगर कोई फंक्शन होता था तो हम कैसे रिजोल्व करते थे। तब रिजोल्व करना देखिए, y बाई 1 प्लस वाई, सॉरी 1 प्लस वाई इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू a बाई लीनियर प्लस बी एक्स नहीं, क्योंकि y में फंक्शन है, तो वी वाई प्लस सी बाई जो क्वाड्रेटिक है वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। ठीक है, ए बाई लीनियर प्लस लीनियर बाई क्वाड्रेटिक, यही फॉर्म था। अगर लीनियर इंटू क्वाड्रेटिक है तो उसको पार्शियल फ्रैक्शन में रिजोल्व करने का ये तरीका था। ठीक है, चलिए तो अब हमें ए और बी की वैल्यू, ए बी और सी ये तीनों की वैल्यू कैलकुलेट करना है, तभी हम इसके स्थान पे ऐसा लिखेंगे, इसका आसान सा इंटीग्रेशन ए लॉग 1 प्लस वाई। ठीक है, तो पहले हम ए बी सी कैलकुलेट करेंगे, तो देखेंगे y नोमरेटर इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ एलसीएम लेंगे a इंटू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। ठीक है, अब प्लस बी वाई प्लस सी इंटू 1 प्लस वाई। ठीक है, अब हमें ए बी सी की वैल्यू निकालना है इसका। ठीक है, एक तो हम इक्वेटिंग कोफिशिएंट से सोल्व करेंगे और दूसरा हीट एंड ट्रायल मेथड से डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं। तो लेट क्या करेंगे, लेट पुट y इक्वल टू -1। तो जैसे y इक्वल टू -1 पुट करिए, टोटल टर्म क्या हो जाएगा, 0। y की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो -1 प्लस हो जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 3a मीन्स -1 इक्वल टू 3a, a की वैल्यू आ गया -1/3। बहुत आसानी से सोल्व आ जाता है हिट एंड ट्रायल इससे। ठीक है, a की वैल्यू आ गया। अब हमें b और c निकालना है। ठीक है, a की वैल्यू आपके पास आ गया, अब क्या करेंगे, पुट। अब यहां कोई फिक्स नहीं है कि हम हमेशा 0 ही बनाएं, तो हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, 0 1 2 3 -1 -2 कोई भी हिट एंड ट्रायल से ले सकते हैं। बट ऐसा वैल्यू ये खुद के कॉमन सेंस से सोचना है जिससे क्या हो, कैलकुलेशन आसान हो जाए, क्योंकि कैलकुलेशन आसान करने के लिए हम हिट एंड ट्रायल यूज कर रहे हैं, नहीं तो इक्वेटिंग कोफिशिएंट करते। y -1 पुट किए तुरंत 0 हो गया, आंसर आ गया। जैसे ही हम पुट करेंगे
y इक्वल टू 0। तो ध्यान दें, जैसे ही y इक्वल टू 0 पुट करें तो क्या आएगा, 0 इक्वल टू y 0 हो गया, 0 इक्वल टू 0 0 a, यहां से क्या बच गया a, यहाँ 0 पुट किए तो बी वाई कैंसिल हो गया, ओनली c बच गया यहाँ। तो a प्लस सी इक्वल टू क्या आ गया 0। तो a की वैल्यू क्या है -1/3, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगा +1/3। और इस तरीके से a भी आ गया और c भी आ गया। समझ में आया नहीं आया, क्लियर हुआ। y इक्वल टू -1 पुट किए, ये आ गया, 0 पुट किए, ये आ गया। अब दो वैल्यू आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है, ए सी आ गया, बी की वैल्यू कैलकुलेट करना है। और बी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या करें, अब देखें 0 पुट कर लिए, -1 पुट कर लिए, 1 पुट कर देते हैं, ठीक है। तो पुट y इक्वल टू 1, कोई ऐसा फिक्स रूल नहीं है, अपने अकॉर्डिंग हम पुट करके कैलकुलेट कर, 2 भी पुट करोगे तो भी थोड़ा 1 पे हो सकता है, कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो 1 पुट करेंगे, 1 इक्वल टू a इंटू 1 -1 0, सिर्फ 1 a आ गया, नहीं 1 पुट किए, 1 -1 0 a आ गया। यहां 1 पुट किए तो क्या आएगा 2 इंटू 1 + 1 2 इंटू बी प्लस सी, ठीक है। तो फाइनली 1 इक्वल टू a प्लस 2b प्लस 2c आ गया, नहीं, ठीक है। तो a प्लस सी क्या होता है 0, a और एक c 0 बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा a 2b प्लस सी, नहीं, एक a और यहां से एक c दोनों मिलकर के a प्लस सी क्या हो गया 0, तो 0 हटा दिए a को। अब 2b प्लस सी आ गया, c को इधर लाएंगे तो 2b इक्वल टू क्या आएगा 1 माइनस सी, मीन्स 1 - 1/3। तो 2b इक्वल टू क्या आ गया 3 - 1/3, 2/3। तो b की वैल्यू आ गया 1/3। तो इस तरीके से a, b और c तीनों आपका कैलकुलेट हो गया, ठीक है, क्लियर हुआ। c 1/3 आया, b भी 1/3 आया, बट a क्या आया -1/3। तो इस तरीके से ए बी सी आपका कैलकुलेट हो गया। तो ध्यान दें, फिर से आपको a इक्वल टू -1/3 और b इक्वल टू c इक्वल टू 1/3 आ गया, ठीक है, कैलकुलेट कर लिए। अब जैसे ये कैलकुलेशन हो गया, अब आपको क्या करना है, अब आपको इस फॉर्म को यूज करना है जैसे पहले कर रहे थे। ए क्या आया -1/3, तो -1/3 dy बाय 1 + y, सिंपल सा इंटीग्रेशन हो जाएगा। b और c 1/3 है, तो 1/3 कॉमन कर ले तो क्या आएगा y और +1 बाय y² -y + 1 dy, ठीक है। तो i इक्वल टू, ये सिंपल तो हो गया -1/3 log ऑफ 1 + y, नहीं, इसका इंटीग्रेशन हो गया -1/3 log ऑफ 1 + y, ठीक है। अब इसे हमें इंटीग्रेट करना है, ध्यान दें। तो याद कीजिए, या तो लीनियर इक्वल टू लीनियर बाय क्वाड्रेटिक को कैसे सोल्व करते थे, लीनियर इक्वल टू a इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ क्वाड्रेट डिनोमिनेटर प्लस b, और वहां से ए बी फिर अगेन सोल्व करते थे। हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, 2y हो गया, और ये क्या आ गया 2 से मल्टीप्लाई किए तो क्या आ गया 2y + 2, ठीक है, समझ में आया नहीं आया। अब जैसे ही 2y + 2 आ गया तो हम क्या कर सकते हैं, यहां इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 2y - 1 आएगा। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2y - 1 आएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको -1 + 1 और एक्स्ट्रा कर दे, नहीं, -1 + 1 और एक्स्ट्रा कर देंगे तो मेरा क्या बन जाएगा, ध्यान दें, तो एक बार हम -1 कर दें और 2 पहले से था, एक और ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा 3 बन जाएगा। समझ में आया या नहीं आया, क्लियर हुआ, ठीक है। अब जैसे ये दो पार्ट हुआ तब देखिए 1/6 2y - 1 बाई y² - y + 1 dy, ठीक है, और फिर 1/6
3 dy बाई वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। तो 3 से कैंसिल होके क्या आ गया, 2 आ गया। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? 1/2 आ गया। अब इसका डिफरेंशिएशन ये है, तो अगेन फॉर्मूला है, याद कीजिए, 1/3 log ऑफ 1 प्लस वाई, ठीक है, 1/6 log ऑफ वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। समझ में आया? अब ये बच गया, ये 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dy बाई वाई स्क्वायर। अब इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सोल्व कर दे तो 2 इंटू वाई इंटू 1/2, नहीं, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, वाई स्क्वायर माइनस 2y, 2 से मल्टीप्लाई भी किए, 2 से डिवाइड भी किए, 1/2 का स्क्वायर ऐड किए, 1/2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किए और प्लस 1 है। याद कीजिए, ये सब कंप्लीट पहले ही हो गया है। अगर आप इसीलिए बार बार रिपीट कर रहे हैं कि अगर पीछे का रिवाइज नहीं है, ये पार्ट समझ में नहीं आएगा, दिक्कत करेगा, क्योंकि ये सब आपका पहले ही लीनियर बाई क्वाड्रेटिक का जो फॉर्म है वो पहले ही आपको पढ़ा चुके हैं। सिर्फ उस कंसेप्ट को रिवाइज करें तो ये काम बन जाएगा। ठीक है, अब आगे सोल्व करते हैं। -1/3 log 1 प्लस वाई, 1/6 log वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 प्लस 1/2 dy बाई, इसे सोल्व करेंगे क्या आएगा, y माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, और इसे सोल्व करेंगे तो -1/4 प्लस 1 3/4, और ये आ जाएगा प्लस का, तो प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। और याद कीजिए इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1/a tan इनवर्स x/a। ठीक है, तो यहां से जो ये दोनों पार्ट तो एज इट इज रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा और आगे आपको अच्छा से क्लियर पिक्चर दिखे, इसलिए इसको भी आप मिटा लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो i इक्वल टू, ये दोनों पार्ट तो इंटीग्रेट हो रखा है, -1/3 log ऑफ 1 प्लस वाई प्लस 1/6 log वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। यहां तक तो समझ में आया। अब प्लस में 1/2, अब इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट लिख देते हैं, 1/a, तो 1/a क्या है, √3/2 tan इनवर्स y माइनस 1/2 बाई √3/2 प्लस ओवरऑल इंटीग्रल कांस्टेंट c। ठीक है, तो अब क्या किए, y हम क्या माने थे, tan x, y को क्या माने थे, tan x, तो पुट कर दे, फाइनली क्या आएगा, -1/3 log ऑफ 1 प्लस tan x। ठीक है, 1 प्लस tan x प्लस 1/6 log ऑफ, ठीक है, tan स्क्वायर x माइनस tan x प्लस 1। अब प्लस जैसे ही आप सोल्व करेंगे तो ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो 1/√3 tan इनवर्स, ठीक है, एलसीएम लेंगे 2y माइनस 1, तो 2 tan x माइनस 1/√3 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। और इस तरीके से ये क्या आ गया, फाइनल आपका आंसर हो गया। मींस एक एक पार्ट, एक क्वेश्चन, ये सब लंबा क्वेश्चन है, और ये सब जब आते हैं 4 नंबर 6 नंबर में भी आ जाते हैं बड़े इंटीग्रेशन, तो आप एकदम पेशेंस से एक एक पार्ट को सोल्व करते चलेंगे, फिर आपको जो अच्छे क्वेश्चन है वो समझ में आएगा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, समझ में आया? तो अब देखेंगे इस तरीके से, अगर वो डायरेक्ट पैटर्न में है पार्शियल फ्रैक्शन के तो डायरेक्ट सोल्व कर ले, नहीं है तो सब्स्टिट्यूशन से वो पैटर्न बनेगा और फिर आपको फाइनल आंसर आएगा। अब जो अगला टॉपिक है उसको आपको बताते हैं, उसमें 4 फॉर्म है, ध्यान देंगे। एक, dx बाई लीनियर रूट लीनियर फंक्शन। दूसरा, dx बाई क्वाड्रेटिक रूट लीनियर फंक्शन। तीसरा, dx बाई लीनियर रूट क्वाड्रेटिक फंक्शन। और चौथा, dx बाई क्वाड्रेटिक रूट क्वाड्रेटिक फंक्शन। ध्यान देंगे
4 तरीके का क्वेश्चन है। लीनियर रूट लीनियर, ये भी लीनियर फंक्शन है, इनटू में रूट लीनियर फंक्शन हो तो क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो रूट लीनियर को कोई अदर वेरिएबल अगर x के फॉर्म में है तो हम t मान लेते हैं और फिर प्रोसेस हम यूज करते हैं सब्स्टिट्यूशन का और उससे सोल्व करके और फाइनल आंसर आता है। इस केस में भी जो रूट लीनियर है उसको हम t सपोज करते हैं, फिर सब्स्टिट्यूशन से सोल्व करते हैं। ध्यान रखेंगे अगर उल्टा सीधा आप सपोज किए सोल्व नहीं होगा, पैटर्न में आएगा ही नहीं। तो इसलिए ये याद रखना कि ऐसे फॉर्म को हम क्या सपोज करते हैं, ये मैंडेटरी है। ठीक है, अब तीसरा फॉर्म है जो क्वाड्रेटिक रूट लीनियर, आप दूसरा समझ गए। तीसरा है लीनियर रूट क्वाड्रेटिक। ठीक है, लीनियर रूट क्वाड्रेटिक है, उसमें क्या करते हैं, इस लीनियर को ध्यान दें, इस लीनियर को 1/t मानते हैं। ध्यान से समझेंगे, अगर आप सही सपोज नहीं किए तो उल्टा सीधा आएगा और आंसर नहीं आएगा। ठीक है, क्या करते हैं, लीनियर को 1/t सपोज करते हैं और अगर क्वाड्रेटिक है x के वेरिएबल में तो यहाँ x को 1/t सपोज करते हैं। समझ में आया, क्लियर हुआ? तो इस तरीके से आपको ध्यान रहना चाहिए कि अगर दोनों क्वाड्रेटिक है तो x को 1/t, लीनियर रूट है तो लीनियर को 1/t और क्वाड्रेटिक रूट लीनियर है, दोनों में रूट लीनियर को t सपोज करेंगे तभी सोल्व होगा। और अगर ऐसा नहीं किए बहुत ही मुश्किल होगा, हो भी सकता है और सॉल्यूशन ही नहीं होगा। तो आपको 1-2 क्वेश्चन आपको बताते हैं, ध्यान से समझेंगे इस पैटर्न का। ठीक है, क्या कारण है हम ऐसा सपोज करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय लीनियर रूट लीनियर का x+1 रूट x+2। अब इसे हमें इंटीग्रेट करना है। ठीक है, अब इसे इंटीग्रेट करना है तो ध्यान दें, अब इस फॉर्म में कोई आप पढ़े नहीं है, अगर देखेंगे कैलकुलेशन करके कोई सब्स्टिट्यूशन इस तरीके से नहीं सोल्व होगा, जो इसका अपना मेथड है उसी तरीके से सोल्व होगा। तो क्या बताए थे, जो रूट लीनियर है उसको t मान लेंगे, x+2 रूट लीनियर इक्वल टू t। तो क्या बन जाएगा, x+2 इक्वल टू t²। तो dx इक्वल टू क्या बनेगा, 2t dt। ध्यान रहे, आप रूट लीनियर को t माने उसके बाद में प्रोसेस करते जाएंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये कोई ना कोई सिंपल फॉर्म में बन जाएगा। मीन सिंपल फॉर्म का मीनिंग जो आप इंटीग्रेट पहले कर चुके हैं वैसा फॉर्मूला बन जाएगा। जैसे ही आप रिप्लेस करेंगे, घबराए नहीं, उस तरीके से रिप्लेस करें। हो सकता है रिप्लेस करने पर आपको लगेगा कि और कॉम्प्लेक्स हो गया, बट वो कॉम्प्लेक्स भी जो आप पीछे फॉर्मूला सभी पढ़ चुके हैं, इंटीग्रेशन का काम कर चुके हैं, उस फॉर्म में ये बन जाएगा। लेकिन अगर आप इस तरीके रिप्लेस नहीं किए और डायरेक्ट सोचेंगे तुरंत शॉर्टकट मेथड मारने का, शॉर्टकट से सोल्व नहीं होगा। तो ध्यान से समझेंगे, dx इक्वल टू 2t dt पुट कर दिए, अब पुट करें वैल्यू तो क्या आएगा, dx के स्थान पे 2t dt। ठीक है, बाय रूट लीनियर को हम t माने तो t लिख दिए, इनटू में x+1 है तो यहां से अगर आप x इक्वल टू सोल्व करते हैं तो क्या आएगा, जो t² -2 आ जाएगा, +2 है उधर क्या होगा -2। तो x के स्थान पे क्या आएगा, t² -2, अब +1 है तो +1 आ गया। ठीक है, ऐसा सोल्व करते ही आपका देखिए क्या बन गया, t से t कैंसिल, 2 बार dt बाई t² -1। ये सिंपल सा t² -1 आ गया। याद कीजिए t² -1 का फॉर्मूला क्या होता है, x² -a² का 2 1/2a मीन्स 1/2a log ऑफ, ठीक है, t -1/t+1। तो t -1/t+1 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c, सिंपल सा फॉर्मूला बन गया। अब 2 से 2 कैंसिल, फाइनली i इक्वल टू क्या आ गया, log ऑफ t किसे माने थे, t माने थे √x+2 को, तो √x+2 -1 √x+2 +1 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। और इस तरीके से क्या आ गया, फाइनल इंटीग्रेशन आ गया। ध्यान रहे लीनियर रूट लीनियर था, रूट लीनियर को हम क्या माने, t। तो जो 4 ऑप्शन दिए हैं उस तरीके से तो आपको हमेशा
उस पैटर्न में ही सपोज करना है, तभी ये क्वेश्चन इस टाइप का फॉर्म क्या होता है, सोल्व करते हैं। ठीक है, और बाकी तो ओवरऑल कॉमन सेंस है, कोई भी क्वेश्चन किसी भी मेथड से सोल्व हो सकता है, बट वो प्रॉपर मेथड होना चाहिए। सब सही है, सोल्व नहीं हुआ, सब गलत है। तो अगला देखेंगे रूट लीनियर को, आप समझिए। अगला एक क्वेश्चन दिखाते हैं आपको कैसे सोल्व होता है, dx बाय, ठीक है, dx बाय लीनियर रूट क्वाड्रेटिक। समझ में आया? क्योंकि क्वाड्रेटिक रूट लीनियर में तो रूट लीनियर को जैसे सपोज किए दोनों में सिर्फ x बदलता, तो सेम प्रोसेस था। इसको आपको चेंज करते हैं कि थोड़ा अलग सा समझ में आएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ क्या बताए थे कि अगर लीनियर रूट क्वाड्रेटिक है तो लीनियर को क्या करना है, 1/t मानना है। ठीक है, तो x प्लस 1 को हम क्या करेंगे, 1/t। ध्यान से देखें, आप ये घबराए नहीं कि ऐसा सपोज करेंगे तो पता नहीं क्या होगा, आपको उसी तरीके से सोल्व करना है। ठीक है, तो dx इक्वल टू क्या आएगा, 1 कांस्टेंट है 0, dx का डिफरेंशिएशन -1/t²। ठीक है, -1/t² dt। ठीक है, अब रिप्लेस कर दें, तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगा, 1/t-1 पुट करेंगे, तो I इक्वल टू dx माइनस 1/t² dt बाई x प्लस 1 को हम 1/t सपोज किए थे, नहीं, x प्लस 1 को 1/t सपोज किए थे। ठीक है, अब रूट अंडर में x² -1 है, तो x², x की वैल्यू क्या आएगा, फिर से ध्यान दें, यहां से x की वैल्यू आएगा 1/t-1। ठीक है, 1/t-1, तो 1/t डायरेक्ट यही सोल्व कर लेते हैं। x की वैल्यू तो क्या है, x² -1 है, तो हम अगर x की वैल्यू आ गया तो 1/t-1, x² -1 की वैल्यू क्या आएगा, तो सोल्व करेंगे तो ये देखो क्या आता है, 1/t² प्लस 1, नहीं, -2 इंटू 1/t, अब -1 से +1 कैंसिल, क्या गया, 1/t² -2/t। ठीक है, ये आ गया x² -1 की वैल्यू, पुट कर दें यहां, तो 1/t² -2/t। ठीक है, अब t² कॉमन लेंगे तो ध्यान दें, -1/t², तो 1/t dt बाई t से कैंसिल कर दिए। अब यहां t² है, तो t² कॉमन करेंगे तो अगेन 1/t आएगा, तो फाइनली ये रूट अंडर में क्या आएगा, -2t + 1। जैसे ही 1/t² कॉमन ले लिए तो क्या आएगा, -2t + 1, और ये दोनों भी कैंसिल हो गया। फाइनल इंटीग्रेशन -dt बाई रूट अंडर 1 - 2t। अब ध्यान दें, ये सिंपल फॉर्म बन गया किसका, रूट अंडर का। ठीक है, अब ध्यान दें क्या आता है फॉर्मूला, माइनस इंटीग्रेशन करेंगे 1 - 2t का पावर -1/2 + 1 बाई -1/2 + 1, नहीं, और इनटू में -2 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। समझ में आया या नहीं आया? जैसे ही आया तो -1/2 + 1, ठीक है, निगेटिव से ये निगेटिव कैंसिल। ठीक है, तो जैसे ही सोल्व किए तो -1/2 + 1/2 क्या आएगा, रूट अंडर 1 - 2t। ठीक है, नीचे सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1/2 से 2 कैंसिल, 1, तो सिंपल आ गया क्या, रूट अंडर 1 - 2t प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। ठीक है, अब ध्यान दें, तो t हम क्या, 1/t, तो t की वैल्यू क्या है, 1/x + 1, तो वैल्यू भी पुट करना है। ठीक है, तो यहां आपको मिटा देते हैं, ध्यान से समझेंगे। फाइनली i इक्वल टू जो सोल्व करना है, रूट अंडर 1 - 2, और t की वैल्यू क्या आएगा, 1/1 + x। ठीक है, 1/1 + x, और इसे अगर हम एलसीएम लेकर के सोल्व करें तो देखो क्या आ जाता है, रूट अंडर प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट, तो 1 + x -2 बाई 1 + x प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट, फाइनली आ गया रूट अंडर
x माइनस 1/x+1 इंटीग्रल कांस्टेंट c। तो इस तरीके से आप देखें और आपका क्या आ गया, फाइनल आंसर सोल्व हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लीनियर रूट क्वाड्रेटिक की वैल्यू हम सोल्व कर लिए। वैसे ही क्वाड्रेटिक रूट लीनियर है, ठीक है, क्वाड्रेटिक रूट क्वाड्रेटिक है। जो तरीका बताया 1/t, आप इसे नहीं देखें कि कॉम्प्लेक्स की तरफ मूव कर रहा है या आसान, उस तरीके से रिप्लेस करें और फिर आगे बढ़ेंगे तो आपको किसी न किसी, जैसे यहाँ सिंपल फॉर्म में इंटीग्रल फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहा है, वैसे कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आज इसके साथ ही आज का टॉपिक कंप्लीट करते हैं और एक एक पार्ट बढ़िया से रिवाइज करेंगे। कल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करेंगे, डेफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।